आरजीकर अस्पताल सीबीआई की टीम पहुंची है और सीबीआई वारदात वाली जगह की जांच कर रही है। ये ताजा अपडेट है। एकदम लगातार नजर बनाए रखने के बाद जो जानकारी आ रही है वो आप तक पहुंचाया जा रहा है, जहां सीसीटीवी फुटेज से 2 क्लू मिले। लेकिन अभी बड़ी अपडेट ये है कि आरजीकर अस्पताल सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। लगातार लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है कि वारदात वाली रात कौन कौन था, कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता था, उन लोगों की लिस्ट क्या है और कौन कौन से सबूत मिल सकते हैं। पूरे इक्विपमेंट के साथ आपको आरजीकर अस्पताल के भीतर जाती ये जो टीम नजर आ रही है, ये सीबीआई की टीम है। अपने पूरे साजो सामान के साथ मौके पर पहुंची हुई हैं और इस पर नजर बनाने के लिए हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोहीवाल जुड़ी हैं। निधि श्री भी आरएमएल अस्पताल दिल्ली से जुड़ी हैं, क्योंकि दिल्ली में भी हलचल तेज है इस पूरे मामले को लेकर के, जांच से लगाए या फिर प्रोटेस्ट। लेकिन शुरुआत करेंगे मनोज्ञा लोहीवाल जहां मौजूद है कोलकाता। सीबीआई के पहुंचने की खबर मिल रही है फिर से आरजीकर अस्पताल में। मनोज्ञा, और ये प्रक्रिया जारी रहेगी क्योंकि सीबीआई हर वो दस्तावेज, हर वो बात जानने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि क्या कुछ नहीं बताया गया है या फिर कुछ छुपाया गया है। इस तरह के आरोप लगातार लग रहे हैं। पर कोलकाता पुलिस ने कल खुद कमिश्नर ने विनीत गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की जा रही है और जिस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को कारगर किया गया है उस पर सवाल ज़रूर उठ रहे हैं। लेकिन हम भी लायबल हैं और हम भी लीगली लायबल हैं और अगर सीबीआई चाहे तो कोलकाता पुलिस के अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ अगर कोई सबूत मिले तो उस आधार पर कार्रवाई कर सकती है। हमने अपना काम बिल्कुल सही तौर पर किया है। अब सीबीआई के पाले में गेंद है और सीबीआई के ही पाले में ये पूरा मामला है, जहां ये जानने की कोशिश की जा रही है कि सीसीटीवी के जरिए कौन आया कौन गया। गार्ड से जानकारी ली जा रही है क्योंकि करीब 15 से ज़्यादा गार्ड पूरे हॉस्पिटल में मौजूद हैं। खासतौर से जिस बिल्डिंग में सेमिनार हॉल जो 3rd फ्लोर पर है, जहां नीचे 1st फ्लोर पर इमरजेंसी है, उसी के सबसे जानकारी लेने की, उनसे पूछताछ करने की कोशिश हो रही है। और साथ ही साथ जिससे हम कह रहे हैं पूरा तालमेल बैठाने की कि सबका बयान एक जैसा है, कि सब अलग अलग बयान दे रहे हैं, जिसमें पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष शामिल है, जिसमें खुद संजय रॉय का बयान शामिल है। केस को पूरी तरह से हैंडओवर किया जा चुका है सीबीआई को और अब ये जानकारी हासिल करना ज़रूरी हो जाता है कि मौकाए वारदात पर, वहाँ पर प्लेस ऑफ अकरेंस पर, सेमिनार हॉल पर क्या स्थिति थी। एक ही व्यक्ति था, सिर्फ संजय रॉय था या फिर कोई और भी था। सीसीटीवी में एक ही व्यक्ति आया है। लेकिन जिस तरह से सवालों के घेरे में कोलकाता पुलिस और बंगाल का प्रशासन आया है, इसलिए इन जवाबों का पूरी तरह से साफ होना और तस्वीर सामने आना बहुत ज़रूरी है। इस समय डॉक्टर्स भी देश भर में जगह जगह पर स्ट्राइक कर रहे हैं। मनोज्ञा, और आप जिसका जिक्र कर रही हैं उसका असर दिल्ली तक में देखा जा रहा है और वहीं पर निधि श्री मौजूद हैं, क्योंकि जो आप बता रही हैं कोलकाता में एक तरफ इन्वेस्टिगेशन तो दूसरी तरफ पूरे देश में प्रोटेस्ट की सिचुएशन। निधि श्री, आपके पास आएंगे। आरएमएल अस्पताल आपकी लोकेशन है जैसा बताया जा रहा है, क्या सिचुएशन है और कौन सा अब किस तरीके की तस्वीरें बदल रही हैं? श्रीलता, देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। सीबीआई को जांच हैंडओवर किया जा चुका है। ममता बनर्जी प्रोटेस्ट कर रही हैं। केंद्र सरकार से जो है वो मंत्री जाते हैं और वो अलग बंगाल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। राजनीतिकरण चल रही है और डॉक्टर्स पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आईएमए ने हड़ताल का ऐलान किया, लेकिन इन डॉक्टर की मांगे जायज़ है, अपनी जगह है। लेकिन इन सब के बीच जो शिकार हो रहा है वो सीधा सीधा मरीज है। ओपीडी आज बंद करने का ऐलान किया गया और ओपीडी की तस्वीरें दिखाना ज़रूरी हो जाता है। ये राम मनोहर लोहिया अस्पताल के ओपीडी की तस्वीर मैं दिखा रही हूँ और चूंकि अंदर सब कुछ बंद है, अंदर की तस्वीर नहीं, क्योंकि मरीज जिनको अंदर होना था वो अभी इस वक्त बाहर स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं। और मैं अपने सहयोगी मेहरबान सिंह से कहूँगी कि सबसे पहले इस बच्चे की तस्वीर दिखाएं। इस बच्चे की उम्र लगभग 5 से 7 साल की होगी। बेटा है या बेटी? ये नाती है। नाती है। ये बताइए, इनके पैर में अभी प्लास्टर लगा हुआ है। आज डॉक्टर ने बुलाया? जी, 2 हफ्ते बाद बुलाए थे। आज यहाँ आने के बाद पता चला कि भाई हड़ताल है डॉक्टरों के। अब डॉक्टर के साथ जो भी हुआ गलत तो हुआ ही है, लेकिन अब शिकार हो रहे हैं हम लोग, मरीज शिकार हो रहा है। और बच्चे के जो है ना आज ट्रीटमेंट जैसे पूरा होता, एक्सरा वगैरह होता, क्या होता। अब डॉक्टर तो मुकम्मल तरीके से देखे नहीं। जी, कल रात में आप आए? नहीं, आज सुबह आए। और यहाँ पर पेशेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी मैं बातचीत करूँगी। ये देखिए, इधर आइए। क्या नाम है आप? मैं रवि बात। क्या हुआ आप? मेरे बेटा का ट्रीटमेंट चल रहा है काफ़ी टाइम से। रिपोर्ट की वजह से पेंडिंग में है, अभी रिपोर्ट आई नहीं है।
वैसे ही रिपोर्ट काफ़ी लेट थी, स्ट्राइक की वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है और रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तो डॉक्टर ट्रीटमेंट आगे करेगा नहीं उसका। यही वजह से है कि रिपोर्ट के लिए हम वेट कर रहे हैं, कोई इधर भगा रहा कोई उधर कह रहा है कि रिपोर्ट वहाँ मिलेगी। एक महिला की तस्वीर और दिखाना चाहूँगी स्नेहलता, अगर हम दर्शकों को दिखा सके। इस महिला से हमने बातचीत की, इनके हस्बैंड यहाँ पर खड़े थे और ये स्ट्रेचर पर है, इन्फेक्शन है पूरे शरीर में, कल रात में यहाँ पर पहुँची है। इनके पति का आरोप है कि भर्ती कराना था, डॉक्टर ने कहा कि आज भर्ती नहीं कर सकते क्योंकि हड़ताल है, आप कुछ दिनों बाद आइएगा। अब पूरे शरीर में जिस महिला के इन्फेक्शन है, डॉक्टर ये समझ रहे हैं कि कितनी मामला कितना गंभीर है, इनको आज भर्ती करना चाहिए था लेकिन हड़ताल है इसलिए भर्ती नहीं कर सकते। ये स्थिति है। तमाम तस्वीर दिखाइए ज़रा। ये महिला भी यहाँ आपको स्ट्रेचर पर नजर आएंगी। इनको भी आज यहाँ आपके साथ क्या हुआ है, क्या नाम? हमारा कविता कुमारी। क्या आपके कोई है साथ में जो अटेंडेंट जो बात? नहीं, अभी तो नहीं है यहाँ पर। कब से यहाँ पर है? 1 हफ्ते से है। आज यहाँ अंदर गई थी? डॉक्टर ही नहीं है। जी निधि, आप इन लोगों से बातचीत करते रहिए, रिकॉर्ड करते रहिए, क्योंकि आज पूरे दिन जिस तरीके के हालात हैं उस पर एबीपी न्यूज़ की नज़र बनी हुई है।